भोजपुरी वर्ल्ड, धीरेन चौहान, त्रिभुवन ब्लॉग, मोनू सैनी, रामस्टर धीरज, अर्जुन वर्मा, अंजू वर्मा, राधा कुमारी, शिवानी, आनंद कुमार, धनंजय कुमार, द एंड, पानीपुरी, सभी को गुड इवनिंग, सभी का नमस्कार, सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है भाई। चलिए एक बार जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो सीरीज है ना, जिसमें संख्याएं एक के बाद जो एक रखी गई हैं, ये निश्चित गणना के आधार पर रखी गई हैं। सबसे पहले उसी गणना को हैक करना है कि क्या कैलकुलेशन के आधार पर ये संख्याएं एक के बाद एक रखी जा रही हैं। जब वो कैलकुलेशन पता चल जाएगा तो उसी कैलकुलेशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो मैंने कहा सर, अगर इस नंबर सीरीज में संख्याएं धीमे धीमे बढ़ रही हैं तो ऐसी सीरीज में तो हम डिफरेंस ही निकालते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। तो मैंने कहा 12 से 15 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 12 3 15, यानी कि यहां +3 किया गया है। 15 से 21 हो रहा है तो 15 6 21 +6 हो रहा है। 21 से 30 है तो 21 9 30 +9 हो रहा है। 30 से 42 हो रहा है तो 30 12 42 +12, 12 ज्यादा है। 42 से 57 कितना ज्यादा? तो मैंने कहा 8 इधर 7 उधर, यानी कि 15 ज्यादा है। आपसे कह रहे कि बताओ अगली संख्या क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी आ जाएगी। मैंने कहा डिफरेंस पे एक बार नजर टिकाइए, इन डिफरेंसेस में कुछ लॉजिक ढूंढिए और उसी लॉजिक के आधार पे अगला वाला डिफरेंस क्रिएट करके 57 में उतना बढ़ाते हुए आंसर कर दीजिएगा। तो मैंने कहा पहले 3 बढ़ाया, फिर 3 में 3 जोड़ के अगली बारी 6 बढ़ाया, 6 में 3 जोड़ के अगली बारी 9 बढ़ाया, 9 में 3 जोड़ के अगली बारी 12, 12 में 3 जोड़ के अगली बारी 15। तो मैंने कहा भैया हम किसी से कम है के, 15 में 3 जोड़ देंगे, अगली बारी 18 हम बढ़ाएंगे। या 18 किस में बढ़ाना है? 57 में। तो 57 में 18 जोड़ देंगे, 57 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75। आंसर हो जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई? 75। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जितने भी साथी पहले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन यानी कि 75 बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने एक और नंबर सीरीज का है। एक बार देखिए कि यहां पे जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यानी कि अगली संख्या क्या होगी, जल्दी बताइए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक आपको आंसर के रूप में बताना है भाई, जल्दी से। पहले लिखा है 17, फिर लिखा है 36, फिर लिखा है 76, फिर लिखा है 158, और अगला वाला आपको बताना है कि कौन सी संख्या हो जाएगी। 324 होगा, 340 होगा, 316 होगा कि 350 होगा? जल्दी एक बार बताएंगे, फटाफट से बताएंगे भाई, जल्दी। सत्यम सानवे नमस्कार, आयुषी राधे राधे, कोमल कुमारी बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे भाई। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा 17 से 36 हो रहा है, 36 से 76, 76 से 158, यानी कि संख्याएं थोड़ी तेज गति से बढ़ रही हैं, लेकिन हर अंतराल पे बढ़ने की जो वृद्धि है ना, उसकी दर समान है। यानी कि बढ़ोतरी अगर समान दर से हो रही है पर अंतराल पे, तो ऐसे सीरीज में भी हम गैप निकालते हैं तो जल्दी लग जाता है। तो मैंने कहा सर 17 से अगर 36 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है ये बता दो। मैंने कहा 19 + 19, 17 में 19 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। मैंने कहा देखते हैं एक बारी, मैंने कहा भैया अगर 36 से 76 देखें तो कितना ज्यादा है? मैंने कहा सीधे 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है। 76 से 158 कितना ज्यादा है? मैंने कहा सर अगर देखा जाए तो 8 में से 6 गया 2, 15 में 7 गया, 82 ज्यादा है। अगली बारी हम कितना बढ़ाते हुए आंसर करें? तो मैंने कहा इसमें देख लो एक बारी, 19 का दुगना कर देंगे 38 और 2 जोड़ देंगे तो 40 हो जा रहा है। 40 का अगर दुगना कर देंगे तो 80 और 2 जोड़ देंगे तो 82 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम अगला जो डिफरेंस है 82 का दुगना करके 2 जोड़ के बनाएंगे तो 82 दूना 164 और 2 जोड़ देंगे तो 166 हो जाएगा। यहां 166 जोड़ते हुए आंसर बनाना है तो 158 में 166 अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 कैरी 1, 5 6 11 1 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 324 आंसर आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन पे दिखाया गया है। डायरेक्टली आप ये काम जो डिफरेंस में कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली संख्याओं में भी कर सकते थे, जैसे आप सभी साथी कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है 324। जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है, नंबर सीरीज का नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल है। तो एक बार देखिए इसमें क्या कह रहा है।
एक बार देखिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी। इसमें कहा जा रहा है ना, यदि निम्नलिखित श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि ये जो श्रृंखला दिखाई गई है ना, इसको उल्टे क्रम में लिख देना है। यानी कि ये जो 4 है ना, उसको लास्ट में कर दो और डॉलर को पहले, यानी पूरा इधर से लिख दो, उल्टा ऐसे पलट देना है। इस पूरी सीरीज को उल्टे क्रम में लिख लेना, यानी कि इधर से लिख लो। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं से छठा है? अब कुछ बच्चे ना विधिवत करेंगे। विधिवत क्या करेंगे? पूरा इसको उल्टा लिख देंगे, यानी कि डॉलर, बीटा, ए, जी, 3, एफ, परसेंटेज, वी एंड टी, समथिंग अदर एल्स, पूरा लिख लेंगे पलट के, पूरा उल्टे क्रम में। उसके बाद से फिर दाएं छोर से 15वें अक्षर पे जाएंगे और फिर उस 15वें अक्षर के दाएं से 6वें अक्षर पे जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो पूरा टाइम टेकन हो जाता है। वैसे सभी साथी कह रहे हैं कि ए आंसर आएगा, एंड आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले सुकून से सलीके से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात तो जब हम इस सीरीज को पलट देंगे तो ये बायां छोर है, तो ये क्या हो जाएगा, अब उधर चला जाएगा, दायां छोर हो जाएगा, और वो जो होगा ना वो बायां छोर हो जाएगा, यानी कि इधर से ये बायां छोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दायां छोर हो जाएगा, है कि नहीं? आ जाइए भाई। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल पूछे कि कौन सा अक्षर दाएं छोर के 15वें अक्षर के दाएं से छठा है, अगर दाएं के साथ दाएं का कॉम्बिनेशन हो या बाएं के साथ बाएं का, तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, जैसे यहां 15 दिया है, यहां 6 दिया है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। लेकिन वही अगर दाएं के साथ बाएं होता या बाएं के साथ दाएं होता, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता, तो इन न्यूमेरिक वैल्यूज को हम जोड़ लेते। यहां क्या है, सेम कॉम्बिनेशन है, दाएं दाएं है या बाएं बाएं है, तो घटा लीजिए। 15 में से 6 घटा लीजिए, पहले 15 में से 6 घटा लीजिए, यानी कि 9वां अक्षर बस हमें बता देना है। अब वो उतना कह रहा था ना कि दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं से छठा, कुछ नहीं, बस दाएं छोर से कहा था, अब दाएं छोर से 9वां अक्षर बस आपको देखना है, दाएं छोर से 9वां अक्षर देखना है। एक और बात बोला था, इस सीरीज को पूरा पलटेंगे, तो जब पलटेंगे तो दायां छोर यही हो जाएगा ना, जो बायां है वही दायां छोर हो जाएगा। अब हमें दाएं छोर से कौन सा 9वां अक्षर गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। आ रही बात समझ में? जब भी ऐसा सवाल दे, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं बोला है, बस घटा लीजिए, और जिस छोर से कहा था, दाएं छोर से किस पे लगा था, दाएं छोर से देख लेना था। अब दायां छोर यही हुआ ना, क्योंकि ये श्रृंखला पूरी पलट दी गई है। जब पलटी जाएगी तो डॉलर बाएं छोर पे चला जाएगा, 4 जो है वो दाएं सिरे पे आ जाएगा, इसलिए मैंने इधर से गिन लिया। आ रही बात समझ में? बस डायरेक्टली दाएं से 9वां देख लिया, बात खत्म है ना भाई। चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं। इसको एक बारी देखिए, लव यू ट्यू ब्रदर शिवम कुमार। चलिए इसका आंसर करेंगे भाई फटाफट से। आंसर करिए भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी कि यहां पे क्या आंसर के तौर पे आएगा वही बताना है। और वो बताने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा इस k/11 से ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया। जब लॉजिक मिल जाएगा तो उसी लॉजिक से अगली वाली आपको आंसर बता देनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो जल्दी एक बार देखिए और बताइए क्या आंसर आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। डू फास्ट। जितने भी साथी सेशन में लाइव हैं सभी से रिक्वेस्ट है भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को प्लीज दिल से लाइक कर लेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सभी क्लासेस की सूचनाएं और शेड्यूल्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। मैंने कहा पहले ऊपर से ऊपर वालों का ना कनेक्शन आओ देखते हैं। हमने कहा के का नंबर 11 होता है और ये 15 लिखा है, यानी कि 4 जोड़ के लिख दिया है और नंबर लिखा है।
लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, यहां नंबर ही आने वाला है। आ जाइए देखते हैं। तो k का 11 होता है, 11 में 4 बढ़ाएंगे तो 15, और 15 में फिर हम अगर 4 बढ़ा दें तो 15 4 क्या 19, 19 पे ऐस हो जाएगा, और 19 में फिर 4 बढ़ा दें अगर तो 19 4 23 लिख दिया गया है। तो 23 में फिर 4 बढ़ा दें तो 23 4 27 पे a होता है, और a का नंबर 1 भी होता है। अगर इसमें 4 जोड़ दें, 1 में 4 जोड़ दें तो यहां संख्या के तौर पे 5 आ जाएगा। लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, इसलिए मैंने नंबर लिखा है। तो ऊपर अंश में 5 तो यहां नहीं है ना बी ऑप्शन में, इसमें 6/e लिखा है, काट दीजिए। यहां ऊपर अक्षर लिख दिया है e/5, ये भी खत्म। अब 5/e होगा कि 5/f, ए ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा, वो तो नीचे वालों में देखना पड़ेगा ना। अब ये o है मेरे भाई, o। तो मैंने कहा चलिए एक बार ही देखते हैं। k का 11 होता है, 4 बढ़ा देंगे तो 11 4 15 पे o हो जाएगा। o का नंबर 15 होता है, 4 बढ़ा देंगे तो 15 4 19 लिखा हुआ है। 19 में अगर 4 बढ़ा देंगे तो 23 पे w होता है, और 23 में 4 बढ़ा देंगे तो 27, 27 पे हमारा क्या 1 नंबर लिख दिया गया है। अब मैंने कहा भैया इस बार भी हम 4 अगर बढ़ा दें तो 1 में 4 अगर बढ़ाएंगे तो 5, और 5 पे क्या हो जाएगा e हो जाएगा, क्योंकि नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर हो चुका था तो लेटर ही लिखा था। तो 5/e हमारा सही है, ये 5/f वाला काट दीजिए। पहला ऑप्शन 5/e वाला सही है। जो बच्चे कह रहे कि ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगले सवाल में बताइए कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आंसर आएगा। इतना तो पता है कि अगर सब में 3-3 अक्षर हैं तो यहां जो भी आंसर आएगा उसमें भी 3 अक्षर आएंगे। इवन विकल्पों में भी हर एक विकल्प में 3-3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। तो जल्दी से आप देख के बताइए कि यहां क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार आंसर करेंगे भाई। ऑल टाइम फेवरेट कह रहे हैं सर स्पीड कराओ, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। ठीक है बेटा जी, मुझे स्लो पढ़ाने दीजिए, क्योंकि मैं ना 1 घंटे के हिसाब से अच्छे खासे क्वेश्चन करा लेता हूं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको स्पीड में देखना है तो लाइव से आप चले जाइए। जब रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा ना, क्लास लाइव एंड हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डेड मोड में एकदम फास्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहां मुझे स्पीड नहीं दिखाना होता है, समझाना होता है ना। चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। 18 मिनट हुआ नहीं, 5वें क्वेश्चन पे समझाते हुए चला आया है, अलग ही लीला होता है। चलिए जी, मैंने कहा पहले 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 अक्षर में अगर कनेक्शन देखा जाए तो यहां पहला अक्षर ए है, ए के जस्ट बाद आता है बी यानी कि +1 कर रहा है, बी के जस्ट बाद आता है सी यानी कि +1। तो मैंने कहा सी के जस्ट बाद वाला अक्षर हम डी लिख देंगे। तो जो भी ऑप्शन शुरू होगा डी से शुरू होगा, ये तो गया भाई ई से शुरू था। अब चलते हैं भाई दूसरे अक्षर में कनेक्शन ढूंढने। y का 25 होता है, v का 22 होता है, तो 25 से अगर 22 हो रहा है तो -3 हो रहा है। 22 से 19 हो रहा है ना, s का 19 होता है, 22 से 19 हो रहा है फिर -3 हो रहा है। तो मैंने कहा यार हर दूसरे अक्षर में -3 है, तो -3 यहां कर दो। 19 में -3 अगर कर देंगे तो 16 हो जाएगा ना, और 16 पे क्या हो जाएगा भाई p होता है। तो d के बाद यहां तो w लिखा है, खत्म। डी के बाद यहां क्यू लिखा है, खत्म। डी के बाद यही बस पी लिखा है, यही आंसर हो जाएगा। अगले अक्षर से खेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर फिल्टर हो चुका है। ये खुद बता रहे कि तीसरा अक्षर ना कुछ भी कर लो जे ही आएगा सर। तो डी पीजे अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप तीसरे लेटर से गैप खेल लीजिए, अदरवाइज खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर आ चुका है। तो चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। चलो भाई चलिए, अब इसमें आप लोग अपना स्पीड दिखाइए कि क्या चल रहा है ना। ऑल टाइम फेवरेट कहां चला गया दोस्त? बेटा जी आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए, जल्दी आंसर करिए, क्योंकि मन ने स्पीड देखना है आपकी। चलो जी फटाफट से आंसर करेंगे, डू फास्ट। और जितने भी साथी सेशन में लाइव हो चुके हैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे सेशन को लाइक कर लेंगे भाई। चलिए जी, आपको यहां पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें।
हमने कहा है कि जब भी कोई नंबर सीरीज आए तो पहले उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि उसमें संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं, अगर बढ़ रही हैं तो, या घट रही हैं तो किस तरह से घट रही हैं, उसके हिसाब से फिर हमें खेलना होता है। आंसर 48 आना शुरू हो गया तो एक बार लॉजिक भी बता देंगे कि 48 कैसे आ रहा है, एक बार लॉजिक भी बताएंगे कि कैसे आ रहा है 48, जल्दी भाई। अगर 48 आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, एक बार लॉजिक बता दो सभी सारे साथी। आइए एक बार देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या चल रहा है, सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, क्या चल रहा है ध्यान से सुनो। इस एक का, ध्यान से सुनना, इस एक का स्क्वायर कर देंगे तो ये एक हो जाएगा, और इसी एक एक को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 2 मिल जाएगा। फिर इस 2 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसी 2 और 4 को जोड़ दूं तो अगली संख्या 6 हो जाएगी। फिर इस 6 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 36 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हां सर। और फिर इसी 6 और 36 को अगर मैं जोड़ दूं तो अगली संख्या 42 बन जाएगी। अब हमारी बारी है कि इस 42 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 42 का स्क्वायर कर लीजिए भाई, 42 गुणे 42, एकदम बैल बुद्धि। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 8 8 16, 6 1 7, और ये 1764। 42 का स्क्वायर कितना बेटा, 1764। आंसर आ गया अपना। आ रही बात समझ में, क्या चल रहा था, आ रहा है अब कुछ समझ में? आपको पता है ना, इतने दिनों से पढ़ रहे हो कि मेरी क्लास में हमेशा क्वेश्चन की अरेंजमेंट ऐसे ही होती है, पहले आसान, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें खतरनाक होती जाती हैं। अभी आगे आगे तो देखो होता है क्या, समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या चल रहा था। देखो, एक का स्क्वायर 1, फिर इसी 1 और 1 को जोड़ के अगली संख्या 2 बना रहा है। फिर 2 का स्क्वायर 4 लिख रहा है, फिर इस 2 और 4 को जोड़ के अगली संख्या 6 बना रहा है। 6 का स्क्वायर 36 लिख रहा है, फिर 6 और 36 को जोड़ के अगली संख्या 42 बना रहा है। हमने कहा भैया 42 का स्क्वायर 1764, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए जी, आ गया तो चलिए अगले सवाल की ओर कूच करते हैं, देखते हैं कितने साथी इसका आंसर कर पाते हैं। लो जी, 2 के बाद 12 है, 12 के बाद 36, 36 के बाद 80 है। आपसे कहा जा रहा है कि अगली संख्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आएगी, इन ऑप्शन में से ना एक बार जल्दी से चूज करके बता दीजिए भाई। चलिए जी, आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि 2 12 36 80, पहले 2 लिखा है, फिर 2 के बाद थोड़ा बढ़ा के 12, फिर 36 लिखा है, और फिर 80 लिखा है। आपको बतानी है कि अगली संख्या क्या हो जाएगी। मैंने कहा जब भी संख्याएं किसी सीरीज में धीमे धीमे बढ़ रही हो तो आप एक बार गैप निकाल के देखो, कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा, और उस लॉजिक से आप यहां आंसर प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा 2 से अगर 12 हो रहा है तो सीधे 10 ज्यादा है, 2 10 12। 12 से 36 हो रहा है तो मैंने कहा सीधे 24 ज्यादा है, 12 में 24 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 में अगर आप 44 जोड़ दें तो भाई कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 36 4 40 और 40 80 हो जा रहे कि नहीं हो जा रहे? 36 में 44 जोड़ने पे 80। हमने कहा अगला हम 80 में क्या जोड़ें वो पता करने के लिए, यहां वाली संख्या पता करने के लिए पहले इसमें एक बार अब कनेक्शन देखना पड़ेगा। 10 से अगर 24 हो रहा है तो 14 ज्यादा हो रहा है, यानी कि पहले 10 बढ़ाया, 10 में 14 जोड़ के अगली बारी 24 बढ़ाया। 24 से 44 अगर हो रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है। मैंने कहा 14 से ये 20 बनाया ना, ध्यान से सुनना एक बार और, डिफरेंस का डिफरेंस, 14 से ये 20 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। तो मैंने कहा यहां जो डिफरेंस क्रिएट होगा 20 में 6 जोड़ते हुए बनेगा, तो 20 में 6 जोड़ देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 26 ज्यादा। सुनना भाई, 14 6 20, तो 20 6 26 ज्यादा। यहां 10 से 14 बढ़ा के 24, 24 से 20 बढ़ा के 44, तो 44 में 26 बढ़ा देंगे तो 44 में इसका 6 जोड़ 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। यहां 70 बढ़ाते हुए आंसर करेंगे, यानी कि 80 और 70 कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। आंसर आ गया भाई। तो ट्रिपल डिफरेंस वाला सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, है ना।
आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? डिफरेंस का डिफरेंस, पहले डिफरेंस कितना है? 10, 24, 44, 70, मतलब 70 हम लोगों ने लेके आए, 10, 24, 44। फिर इसमें देखा जाए 14, 20, 26 आया। मैंने कहा ठीक है, फिर 70 बढ़ा के आंसर कर देंगे ना। आ रही है बात समझ में? चलिए जी, जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं, इसका एक बार आंसर करके बता दो। चलिए भाई, आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करिए भाई, डू फास्ट, पूरी ताकत लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहे कि शब्द विबग्योर में निम्नलिखित दो क्रमांगत अक्षरों में से कौन से अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के संबंध में सबसे कम अंतर है? सवाल समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो भाई, सवाल समझ में आ रहा है? जल्दी बताएंगे। सॉरी, देखिएगा, कह रहे कि शब्द विबग्योर में निम्नलिखित, ये जो नीचे लिखा गया ना, निम्नलिखित दो क्रमांगत अक्षरों में से कौन से अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के संदर्भ में सबसे कम अंतर है? अच्छा, इसमें ना बिना क्वेश्चन को देखे आंसर किया जा सकता है, सिर्फ ऑप्शन से। समझाता हूं कि कह रहा है। कह रहा है ना कि विबग्योर में लगातार आने वाले अक्षरों के बीच का ना आप अंतर निकालिए और बताइए कि कौन से वो दो अक्षर हैं, क्रमांगत रूप से आने वाले वो दो अक्षर जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। यानी कि V और I के बीच का अंतर निकालिए, I और B के बीच का अंतर, B और G के बीच का अंतर, G और Y के बीच का अंतर, Y और O के बीच का अंतर, O और R के बीच का अंतर, और बताइए कौन से वो दो क्रमांगत अक्षर हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। तो भैया इतना ज्यादा आपको अंतर निकालने की कोनो आवश्यकता नहीं है, यहां ऑप्शन में आ जाइए, इसी में से कोई आंसर होगा ना। तो चार बस अंतर निकालने हैं, जो चार विकल्प में दिखाए गए दो अक्षर हैं। जैसे देखिए पहले क्या लिखा है, आई और बी, तो आई का नंबर 9 होता है, बी का नंबर 2, 9 में से 2 गया, इसका अंतर 7 आ रहा है। 9 में से 2 गया, इसका अंतर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहां लिख देता हूं, आई का 9 होता है, बी का कितना 2, और 9 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा? 7। आई और बी क्रमांगत रूप से आने वाले दो अक्षर हैं, इनके बीच का अंतर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से 7 है, मतलब 6 हो सकता है लेकिन 7 ही मान लीजिए। आइए, ओ का कितना 15 और आर का कितना 18, इसका अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। बी और जी का देखा जाए तो बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, 2 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये देखिए y का 25 होता है और o का 15, 15 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहां अंतर 10 है, 5 है, 3 है, 7 है। सबसे कम अंतर किसका है? बी ऑप्शन में दिखाए गए दोनों अक्षरों का, o और r का। o और r ऐसे दो क्रमांगत अक्षर हैं जिनके बीच में सबसे कम अंतर है। अब समझ में आया ये सवाल क्या कह रहा था? अब समझ में आया ये सवाल क्या कह रहा था? समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कर देंगे और एक बार दिल से सेशन को लाइक कर लेंगे। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, एक बार इसका आंसर करके बता दीजिए फटाफट से भाई, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे, डू फास्ट। कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में इस प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ जाएगा। लगातार 2 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इसलिए हर एक विकल्प में लगातार 2-2 नंबर्स दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पहले रखी गई है, बाद वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बाद में रखी गई है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प में दिखाई गई दोनों संख्याएं यहां पे आएंगी? जल्दी एक बार बताएंगे भाई फटाफट से, डू फास्ट। जल्दी बताइए। देखिए यहां पे ध्यान से, पहले 2 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर अचानक से 10 लिख दिया, फिर घटा के 2 लिख दिया, फिर क्या भाई, फिर 30 लिखा है, फिर क्या है 6 है, फिर सीधे 68 लिखा है, फिर कितना है 12 है, फिर 1 क्वेश्चन मार्क है, फिर 2 क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, जब भी लगातार 2 क्वेश्चन मार्क आए ना तो आप अल्टरनेटिवली खेला करो। अल्टरनेटिवली मतलब एक एक छोड़ते हुए गैपिंग देखा करो, तब सवाल लग जाता है। मैंने कहा कैसे? दिखाता हूं ऐसे। 2 से अगर 10 हो रहा है
तो 2 8 10, 8 ज्यादा हो रहा है, +8। अरे हाँ कि ना, आ जाओ भाई। मैंने कहा 10 से 30 हो रहा है, तो मैंने कहा 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 20 ज्यादा है। 30 से 68 हो रहा है, मैंने कहा सीधे ये तो 38 ज्यादा है ना, 30 30 60 8 38, 68 मतलब 38 ज्यादा है। यहां मुझे पता नहीं क्या करके और क्या आंसर लेके आना होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक बार और डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। 8 से 20 हो रहा है, तो 8 12 20, 12 ज्यादा है यहां पे। 20 से 38 हो रहा है, तो 20 18 38, 18 ज्यादा है। मैंने कहा यहां कितना ज्यादा करते हो यहां वाला डिफरेंस बनाए, तो मैंने कहा 12 में 6 जोड़ के अगली बार 18 बढ़ाया, तो 18 में आप 6 जोड़ के अगली बार यहां 24 बढ़ा लो। और जैसे यहां 24 बढ़ाने का है कि 12 6 18, 18 6 24, तो 38 में अगर 24 बढ़ाएंगे तो यहां वाले डिफरेंस आ जाएगा 38 और 4 42 और 20 कितना 62 हो जाएगा। यानी कि यहां 8 20 38, तो यहां 62 बढ़ा के आंसर करना है। 68 में 62 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 कैरी, 1 6 6 12 और 1 13, 130 आ जा रहा है। पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 130 आ रही है, पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 130 आ रही है। यहां 120 पहले लिखा था, यहां 98, यहां 130 लिखा, यहां 130, इसी में से कोई आंसर हो सकता है। देख रहे हो क्या खौफनाक सवाल है, देख रहे हो क्या खौफनाक सवाल है, देख रहे हो ना दोस्त। इसीलिए कहता हूं ना कि पहले मुंह खोल के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, पहले एक बार ध्यान से सुकून से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। आ रही बात समझ में? हर दिन मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता हूं कि नहीं सिखाता हूं, तो इसी बात पे बस आप रोजाना बस पढ़ा करिए, ठीक है ना। ऐसे ही अचानक से आएंगे किसी दिन और कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। आइए एक बार देखते हैं फटाफट से। मैंने कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को कैसे निकालेंगे? हमने कहा बचे वाले खुचे वाले नंबर से, खुचे वाले बचे वाले नंबर से, बचे वाले खुचे वाले नंबर से, कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकल ही जाएगा। तो 0 से 2 बढ़ रहा है, 0 से 2 बढ़ रहा है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12। मैंने कहा यहां पे 2 ज्यादा है, यहां 4 ज्यादा, वहां 6 ज्यादा, ठीक है। 0 से 2 हो रहा है तो +2, 2 ज्यादा है। अरे हाँ कि ना। 2 से 6 हो रहा है तो 2 4 6, 4 ज्यादा है। 6 से 12 हो रहा है, 6 6 12 +6 है, तो 2 2 4, 4 2 6, तो 6 2 8 बढ़ाते हुए आंसर कर देंगे। तो 12 में 8 जोड़ेंगे ना, यहां 20 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। यानी कि यहां दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो 130, 20 यहां सी ऑप्शन पे दिया है, यहां तो 30 दिया था, काट दो भाई, सी ऑप्शन सही है। भाई ये सवाल बहुत ही ज्यादा मजेदार सवाल था, बहुत ही ज्यादा मजेदार सवाल था। आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं, है ना भाई, 5 स्टार दे सकते हैं महत्ता की दृष्टि से। चलिए इसका आंसर करिए, चलिए जल्दी से एक बार इसका आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए जी जल्दी से एक बार इसका आंसर करेंगे भाई। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से एक बार फटाफट से बताएंगे भाई। जल्दी 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 आंसर करें। आपसे कहा जा रहा है कि 2 से 4, 4 से 3, 3 फिर 9 6 4 16। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। देखो क्या लॉजिक चल सकता है, लिखता हूं तब तक मैं। पहले 2 लिखा है, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 9, फिर 6, फिर 4, फिर यहां 16, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर 5, फिर 25 और फिर 15। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, जल्दी बताइए। 10 आंसर आ रहे हैं। आइए एक बारी देखते हैं। लॉजिक भी बताएंगे क्या कि क्या कैसे 10 आ रहे हैं? आइए देखते हैं। मैंने कहा 2 का स्क्वायर यहां क्या लिखा है? 4। इसी प्रकार यहां 3 का स्क्वायर क्या लिखा है? 9। फिर यहां 4 का स्क्वायर क्या लिखा है? बोलो 16।
फिर यहां 5 का स्क्वायर क्या लिखा है 25। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इससे तो क्वेश्चन मार्क की संख्या तो नहीं निकल के आई ना। वो किससे निकल के आएगी? बचे खुचे वाली संख्याओं से। बचे खुचे वाली संख्याओं से मतलब यहां से ये 3 से 6 का लॉजिक, 6 से किसका? 3 से 6 का, 6 से सीधे इस क्वेश्चन मार्क का, और फिर इस 15 का। ठीक है, 3 बार। ठीक है, देखो इस 3 का लॉजिक क्या है, सुनो। इस 3 का लॉजिक क्या है, सुनना। इस 2 और 4 को जोड़ दो, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और इसका बटा 2 कर दो, यानी कि आधा कर दो, तो 3 मिल जाता है। इसी प्रकार यहां ये जो 6 आया है, कैसे आया है? 3 और 9 को जोड़ देना है। बड़े सुकून से सुनना, बड़े सुकून से सुनना भाई कि कैसे बन रहा था ये। सुनो, ये 6 कैसे आ रहा है, अब सुनना ध्यान से। ये 3 और 9 को जोड़ दीजिए तो 12, और फिर 12 का आधा कर दीजिए, यानी कि बटा 2 कर दीजिए। कितना आ जाएगा बोलो? 6। अगली संख्या। इसी प्रकार यहां देखना एक बार, 4 और 16 जोड़ देंगे हम तो 20 हो जाएगा, और 20 बटा 2 कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, 5 और 25 को अगर हम जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, और 30 का आधा कर देंगे तो यहां कितना? 15 लिखा ही है। देख रहे हो कि क्या खतरनाक लॉजिक चल रहा है? देख रहे हो कि क्या खतरनाक लॉजिक चल रहा है भाई? मजा आ रहा है तो एक बार चलो हार्ट कमेंट कर दो। अगर मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से हार्ट कमेंट कर देंगे भाई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसका काम खत्म। अब बीच में जो 3 है 6 और क्वेश्चन मार्क 15, ये कैसे आ रहे हैं? तो पिछले जो दोनों संख्याएं हैं इनके योगफल का आधा करके लिखा जा रहा है। 2 4 जोड़ने पे 6, 6 का आधा 3, 3 9 जोड़ने पे कितना? 3 9 जोड़ने पे 12, 12 का आधा 6, 4 16 जोड़ दिया 20, 20 का आधा 10 लिख दिया, 5 25 30, 30 का आधा 15 तो लिखा ही है। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम आपने ऐसा पैटर्न देखा होगा। अगर ऐसा फर्स्ट टाइम आपने देखा है तो ईमानदारी से आप बताएं कि हां सर पहली बार देखा है। जल्दी से भाई, जल्दी से। और अभी लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है ये बता दो। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लाइक्स नहीं कर रहे हैं आप तो फिर क्या है भाई? गुस्सा है क्या मेरे से? कोई गलती हो गई आपके भाई से? अगर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इस क्लास की भाई गरिमा बनाए रखिए। लाइव और लाइक की संख्या बराबर रखिए ना। ऐसे इतना ज्यादा फासला, सीधे आधा भी लाइक नहीं है अभी। चलिए, पहले भी देखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, कोई भी बैच अगर आप आज परचेस कर रहे हैं तो आपको 250 रुपए में मिलेगा, और ये ऑफर ना 5 मार्च तक है। तो 5 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक है। उसके पहले आप